गुड आफ्टरनून। और आप लोग सब कैसे हैं बतलाइएगा ज़रूर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो बाज़ार से हस्बैंड आंवला लेकर के आए हैं। अब आंवला लाए हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो बनना चाहिए ना। आप लोग क्या क्या बनाते हैं बतलाइएगा ज़रूर, ठीक है। इसको लगातार इस तरीके से चलाते रहना है। और देखिए लगभग ये हो चुका है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ च्यवनप्राश। च्यवनप्राश तो नहीं है लेकिन च्यवनप्राश की तरह ही है। आपको जो पसंद आए वैसे ही बनाइएगा। मैं उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स के नाम पे गरी दी हूँ, हल्का रोस्ट करके और उसे पीस के। तो चलिए बने रहिए। और यदि पसंद आता है तो आप लोग उसे लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और नए फ्रेंड्स है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पूरा देखिएगा, मुझे लगता है आप लोगों को पसंद आएगा। आखिर आप मार्केट से च्यवनप्राश खरीद के लाते हैं, आप खुद च्यवनप्राश बना के खाइए। आप घर में च्यवनप्राश बना सकते हैं। च्यवनप्राश ना सही लेकिन च्यवनप्राश से कम ये नहीं है। खुद का बना हुआ चीज़ बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है ना। आप लोग कहिएगा मुँह मीठी मियाँ। हाँ, अगर मैं खुद की बड़ाई ना करूँ तो आप भी नहीं करेंगे, इसलिए खुद की बड़ाई खुद करनी चाहिए, है कि नहीं। तो चलिए बने रहिए और पूरे रेसिपी को देखिएगा। और पसंद आने पर लाइक शेयर और कमेंट जरूर से कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। हेलो, गुड मॉर्निंग। आज दूसरा दिन आंवला लाया हुआ, आज दूसरा दिन हो गया। ये आंवला लाए थे 1 किलो जैसा, उसमें से कुछ मैडम अचार बना दी और ये कुछ का ये च्यवनप्राश बना दी है ना। तो ये खा करके रिव्यू बताने का था। तो मैं आप लोग को इसका टेस्ट करके बताता हूँ कि मैडम कैसे बनाए है, पास हुई है कि नहीं हुई है, इसमें आप लोग बताइएगा जरूर। टेस्ट है, अच्छा है। आप लोग ये बनाइए, खाइएगा। ठंडे के मौसम में बड़ा फायदेमंद है बोलता है लोग, ठीक है ना। बाय। चलिए फिर चलते हैं किचन पर। आंवले की रेसिपी च्यवनप्राश की तरह बनाने के लिए मैंने ये तैयारी करके रखी है। गुड़ को कद्दूकस कर ली हूँ और ये नारियल को भी, और इसे थोड़ा मैं भूनूंगी भी ताकि सौंधापन लगे। और सुबह सुबह का समय है तो बर्तन इस तरीके पड़े हुए हैं। चलिए मैं साफ वगैरह करती हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखलाती हूँ। और ये जो है अपना कलर बदल चुका है, जिस तरीके से आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है ना। नारियल और गुड़ के अलावा ये मसाले भी देंगे क्योंकि आंवला का तासीर जो है वो ठंडा होता है ना। तो आपके पास यदि केसर है तो आप केसर भी थोड़ा डाल सकते हैं, ठीक है ना। और देखिए चुटकी बजते ही सब साफ है ना। चलिए इसको थोड़ा पानी झड़ने देते हैं। और ये अनिक घी है ना 200 ग्राम का। तो 200 ग्राम तो मैं नहीं डालूंगी क्योंकि ये यानी कि आंवला जो है वो 300 ग्राम के आसपास था, ठीक है ना। और ये अब गर्म हो गया है, ये देखिए इस तरीके से पूरा पीस लेना है। और ये जो है पूरा घी इसमें आ जाएगा। एकदम अच्छी तरह से भूनना है। भूनते हैं उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। इसको लगातार इस तरीके से चलाते रहना है ताकि नीचे लटके नहीं। देखिए सारा घी मिल गया। अब घी छोड़ने तक इसको भूनेंगे। घी जो है सेपरेट होने लगा है लेकिन अभी इसको और थोड़ा भूनेंगे। ये थोड़ा गुलाबी हो जाना चाहिए, हालांकि थोड़ा कलर चेंज हो गया है पर थोड़ा और गुलाबी भूनते हैं। और जिस तरीके से दिख रहा है ये गुलाबी हो चुका है। और अब मैं इसमें आप अपने पसंद के अनुसार ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये गरी जो आप लोगों को दिखलाई थी और इसको हल्का भून ली हूँ और पीस ली हूँ, इसे मिला देती हूँ इसमें।
यदि गुलाबी होने तक आप नहीं भुनिएगा तो उसमें कच्चापन रह जाता है। इसलिए मेरा कहना है कि आप कम कम ही बनाएं और स्वादिष्ट बनाएं और खाएं और खिलाएं। और जो मसाले मैं दिखलाई थी उसे भी अब मिला देती हूँ कि मसाला मुझे ज़्यादा पसंद नहीं, इसलिए सिर्फ आंवले की तासीर को थोड़ा कम करने के लिए मैं मसाला दी हूँ। और आप लोग देख सकते हैं एकदम हलवा की तरह हो गया है ना। और मैं इधर गुड़ का पाक बना के रखी हुई हूँ, इसे मिला देती हूँ। धीमी आंच में इसे धीरे 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 गुड़ के मिल जाने तक पकाएंगे। तो ये रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा आप लोग बतलाइएगा। अभी मैं पूरा बनाती हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखलाती हूँ, ठीक है ना। तो कहना चाहिए कि मार्केट में तो बहुत कुछ मिलता है, लेकिन एक अपनी क्या बोलते हैं चॉइस पसंद होना चाहिए, है ना, कि आप क्या खाना पसंद करते हैं और कैसा खाना पसंद करते हैं। तो मुझे कुछ ये सब करना अच्छा लगता है, इसलिए मैं करती हूँ, पूरा उसे बनाती हूँ। हाँ, एक बात और बता दूँ मैं कि जितना आंवला रहेगा गुड़ उतना होना चाहिए, और घी भी बहुत कम दीजिएगा तो वो भुनेगा नहीं, है ना। तो घी भी अच्छा से पड़ना चाहिए। और देखिए लगभग ये हो चुका है, ठीक है। थोड़ा सा और इस तरीके से पूरा छोड़ने लगे तो समझिए आपका हो गया है ना। और जिस तरीके से कि दिखाई पड़ रहा है ये बनके तैयार हो चुका। अब इसे ठंडा होने देते हैं और कांच के बोतल में इसे रख देंगे। लाइन कट गया तो मैं यहाँ आके बैठ गई हूँ। तो ये रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिएगा, है ना, और बना के खाने की भी कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये सब मैं आप लोगों के लिए करती हूँ। मार्केट में बहुत कुछ मिलते हैं, लेकिन आप खुद का बना के खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये रेसिपी कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बतलाने की कोशिश कीजिएगा, और पसंद आता है तो उसे आप लोग लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और नए फ्रेंड्स हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ, किसी नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। बाय बाय।